फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। और अभी आपने देखे मदीना में लैंड होने के मनाजिर, और ये एयरपोर्ट के अंदर वेलकम टू मदीना लिखा हुआ है और हम अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। सब एयरपोर्ट से मदीना में हम लोग चेक इन कर रहे हैं, मदीना के लिए जा रहे हैं। और यहाँ हमारा 2 दिन का स्टे हुआ और उसके बाद फिर हम वहाँ से मक्का गए। तो हमारी ट्रिप की शुरुआत पहले मदीना और फिर मक्का था। लोग आमतौर पे मक्का पहले जाते हैं मदीना, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। और ये इम्यून पैसेंजर्स का आपको दिख रहा है रास्ता बना हुआ था कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपके पास वो मुकीम ऐप और सब चीज़ें हैं, तो बस आप सीधे इसमें से गुजरते हुए चले जाएं। और अब इमिग्रेशन काउंटर पे लाइन लगेगी, सामान लेना होगा, और ये हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो है वो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मौसम खासा मुतदिल था, लेकिन एक फिर भी जो धूप की तेज़ी है जो सऊदी में होती है वो जो है हमें भी महसूस हो रही थी। रास्ता ये सब हमारा जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि मदीना में इस तेज़ी से अब कंस्ट्रक्शन हो रही है, और जो है वो वही उन्होंने जैसा दुबई और दूसरी जगहों पे किया है कि ऊंची बिल्डिंग्स बनाने लगे हैं, तो वही चीज़ उन्होंने शुरू कर दी है। क्योंकि एरिया इतना ज़्यादा है और बहुत बड़ी ज़मीन है जो खाली है, तो उन्होंने अब उस पर कंस्ट्रक्शन तेज़ी से शुरू कर दी है। तो हमें रास्ते भर में कई जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन होती नज़र आई, और ऐसा होता है इन जगहों पर दिल चाहता है कि यहाँ पे वो जगह पहले की तरह ही दिखे हम जब भी आए, लेकिन जाहिर है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो उसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन और वो उनकी फिर ज़रूरत बन जाती है वक्त के साथ साथ। तो ये जो है वो मदीना के जो रेजिडेंशियल एरिया से हम गुज़र रहे हैं और लोग यहाँ पे रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। मक्का को देखे तो थोड़ा फ़र्क महसूस होता है। अभी हम मक्का गए नहीं हैं, लेकिन जो ही मैंने पिक्चर्स वगैरह में देखा है, लेकिन ये मदीना में अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन इतनी नहीं हुई। हर जगह पाकिस्तानी देसी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो उज़्बेक लोगों का एक ग्रुप था जो कि उम्रा के लिए आया हुआ है, तो वो ग्रुप इकट्ठा हो रहा था और शायद अब यहाँ मदीना से उम्रा की तरफ जा रहे थे। मदीना पहुंच चुके हैं, लेकिन मदीना की रिस्ट्रिक्शंस आजकल ये हो गई हैं कि हम तो सुबह यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन कोविड की वजह से जो है वो मगरिब से पहले ही जो है मस्जिद बंद की जा रही है, जो कि अगले दिन सुबह फजर में खुलेगी। तो अब जैसे अगर लोग ये प्लान करते हैं कि रात भर इबादत कर लेंगे या रात के वक्त आ जाएंगे और फजर तक वहाँ पे इबादत करते रहेंगे, तो वो आजकल मुमकिन नहीं हो रहा है कोविड की वजह से। वो एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए आपको जाने देते हैं, और अदर देन दैट आप वहाँ नहीं जा सकते। सहन में भी नहीं जा सकते, सहन भी बंद है। तो जो आपको इबादतें करनी है वो आप दिन में ही कर सकते हैं यहाँ पे। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। हम चूँकि मार्च के आखिरी हफ्ते में गए थे, तो जैसे अपॉइंटमेंट के साथ लोग जो है वो आ सकते हैं और रियाजुल जन्ना की तरफ और वहाँ पे जा सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं था उस वक्त, तो हमें फ़जर तक जो है वो इंतज़ार करना था, और फिर फ़जर के वक्त, फ़जर की नमाज़ के वक्त हमें वहाँ जाने दिया जा सकता था। तो लेकिन क्योंकि अब आप जहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर क्योंकि आपसे इंतज़ार नहीं होता और आपको होता है कि बस सुबह के होते रात अभी बस वक्त हो जाए और हम जाएं, तो हम बाहर की तरफ जो है वो चले गए थे, मस्जिद नबी के जो बाहर का हिस्सा बना था और जालियों में से, और उसमें से हमने उसको देखा।
और अब जो है वो फजर के वक्त हम अंदर बिलाखिर दाखिल हुए थे और ये सब लोग इस वक्त नमाज के लिए जा रहे हैं। अभी अजान भी नहीं हुई थी तो हमने सोचा था कि 2 नफिल तहज्जुद के थोड़ा पढ़ लें और उसके बाद फिर हम फजर का वेट करेंगे। तो फजर से कुछ पहले ही उन्होंने खोल दिया था। इतना खूबसूरत मंज़र था कि ख़वातीन और सब लोग, हमें ख़वातीन के हिस्से की तरफ जाने के लिए पूरा मस्जिद को क्रॉस करके जाना पड़ा। हम दूसरे गेट से दाखिल हुए थे तो एक लंबा सा चक्कर करके हम अपनी जगह पे पहुँचे। और ये जो है वो मर्दों का हिस्सा है, मस्जिद के अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे वहाँ की ये वीडियोस हैं और लोग यहाँ इशराक तक अमूमन बैठे रहते हैं। उसके बाद भी दिन भर आराम से इबादत कर सकते हैं। यहाँ पे कुरान आप अपने रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए रखवाना चाहें तो रखवा सकते हैं। मतलब आप दिल में नियत कर सकते हैं कि उसका सवाब उनको पहुँचे। तो लोग यहाँ बस कुरान उठा के पढ़ रहे थे और फिर ये हिस्सा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह है और यहाँ सलाम के लिए आने के लिए अभी वही है कि आपको अपनी ऐप्स डाउनलोड करके और उन पर स्लॉट बुक कराना है। ये जो है वो सब मस्जिद नबवी के अंदर का हिस्सा है, ये ख़वातीन वाला हिस्सा है और नमाज के वक्त ये इतना भरा हुआ था कि सहन में भी बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज के बाद अलबत्ता ये थोड़ा ख़ाली होना शुरू हुआ और ये आब ज़मज़म के कूलर रखे हुए हैं और जिनके अंदर आब ज़मज़म है तो इबादत के दौरान जब भी पीना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये वो कुरान है जिनकी मैं कह रही थी कि आप अपने रिश्तेदारों के लिए भी रखवा सकते हैं। और इतनी खूबसूरत सुबह मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी और मेरी दुआ है कि हर इंसान को ये खूबसूरत सुबह यहाँ इबादत करने का जो एहसास है वो सबको महसूस करना नसीब हो। ये छतरियों के खुलने का मंज़र, ये लोगों की ऐसे पुरनूर चेहरे, हर चेहरा पुरनूर लगता है, हर शख्स अच्छा लगता है, दिल में अच्छाई महसूस होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी और सारी सफ़र की थकान, हर चीज़ भूल गई इसको देखने, इसको महसूस करने के बाद। और फिर नमाज और तमाम इबादत के बाद एक जो नॉर्मल दिन है उसका आगाज़ हुआ। मदीना में नमाज़ों के औकात में दुकानें बंद हो जाती हैं लेकिन फिर नमाज के बाद खुल जाती हैं और लोग मामूल के मुताबिक अपने होटल वापस जा रहे हैं नाश्ते के लिए और अपने मामूल के काम करना शुरू कर रहे हैं। जो है वो हम ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं और ज़ियारतों में हमें मस्जिद कुबा ले जाया जाएगा और ओहद के मैदान भी को देखने के लिए जाएंगे। ओहद पहाड़ की तरफ वहाँ भी जाना होगा। तो ये हम रास्ते में हैं और मदीना की सड़कें और ये खजूर के दरख्त और ये हम मस्जिद कुबा आ चुके हैं। ये मस्जिद कुबा है और यहाँ 2 नफिल नमाज़ पढ़ने का बहुत 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 सवाब है। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। आप जिस जगह को भी विज़िट करें आपको यहाँ पे बस यही एहसास होता है, आपको याद आने लगती हैं बातें जो आपने किताबों में पढ़ी होती हैं, अपने बुज़ुर्गों से सुनी होती हैं, जिन वाक़यात के बारे में आपने सुना होता है। आपको यकीन नहीं आता कि आप उन्हीं जगहों पे मौजूद हैं। इस्लाम की पहली मस्जिद थी, उसमें आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये एहसास आपको जो महसूस होता है वो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होता। और अब जा रहे हैं हम जंग खंदक से मुंसलिक 7 मस्जिदों की तरफ। ये वो जगह जंग के दौरान यहाँ पे मुख्तलिफ सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मौजूद थे और ये थोड़े थोड़े फासले पर ये मस्जिदें बनी हुई हैं। हम जा रहे हैं 7 मस्जिदों की जगह पे। मस्जिद फतेह जा रहे हैं हम लोग। मस्जिद फतेह जा रहे हैं, 7 में से एक है, जो 7 में से एक है। धूप और गर्मी बहुत
और ये तमाम मस्जिदें जो हैं वो पहाड़ के कुछ पहाड़ों के ऊपर हैं, जैसे चोटियों पे बनी हुई हैं, तो ऊंचाई है। तो ये अंदर वो मकाम भी दिखाया जाता है, जैसे बना हुआ है, जैसे लोग कहते हैं कि इस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। ये जो है वो ओहद का पहाड़ है और इसके पीछे वो पूरा ये सब ओहद, जो जंग ओहद हुई थी वो इन जगहों पे ही हुई थी। और ये जालियों के पीछे यहाँ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जो कब्र है वो भी मौजूद है और लोग इस ओहद के पहाड़ पे जाते भी हैं। रात हो रही है और कल सुबह फजर के बाद हमें फिर यहाँ से निकलना है मक्का मुकर्रमा के लिए, जहाँ पे हमें उम्रा की अदायगी करनी है। तो ये हम रात में एक ऐसी जगह आए थे जहाँ पे पाकिस्तानी लोगों का इलाका था, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी देसी मिल जाएं। और वैसे भी मदीना में, मक्का में पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेशी लोग, इंडियन लोग हर जगह मौजूद होते हैं, उनके खाने चीज़ें सब मौजूद होती हैं। तो ये हम इस इलाके में आए थे तस्बियाँ लेने के लिए, जान नमाज़ें और ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी और बहुत मुनासिब पैसों में भी मिल रही थी। तो ये उस इलाके में आए क्योंकि इतने कम वक्त में इतने सारी चीज़ें देखना चाहते हैं और ज़ाहिर है मदीना से जाते हुए दिल भी चाहता है कि अपने साथ कुछ और चीज़ें लेके जाएं। तो बस हमारा यहाँ मदीना से सफ़र आज ख़त्म हो जाएगा और सुबह जो है वो हम फिर मक्का के लिए रवानगी होगी। ये आ गए हैं हम हरमैन रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था। और यहाँ से अब हम इंशाल्लाह मक्का का सफ़र करेंगे, जो कि 2 घंटे में हो जाएगा और 2 घंटे में जाके हमें आज ही के दिन फिर अपना उम्रा की अदायगी करनी है। तो मदीना सिर्फ 2 दिन रह सके, लेकिन आपके पास आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन यहाँ के लिए अपने ट्रिप में रखें उतना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उतना आपको इबादत में और ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको हमेशा हमेशा जब आप घर भी चल जाएंगे मदीना याद आता रहेगा। तो अब इंशाल्लाह मक्का मुकर्रमा की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो रहा है और खैरियत के साथ हम अपना उम्रा मुकम्मल करेंगे।